हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की न्यू बुक कावेरी का सेकंड चैप्टर भारत आवर लैंड। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, चलिए उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिकॉल द लाइंस ऑफ नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स मेंशन्ड इन इट। तो हमारे नेशनल एंथम में कौन कौन सी स्टेट्स के नाम आते हैं, कौन कौन से पहाड़ों के और कौन कौन सी नदियों के नाम आते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो स्टेट्स में है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, राइट, ये आता है। नाउ ये जो सारी स्टेट्स हैं, ये आज के टाइम में, करंट टाइम में हम इन्हें किस नाम से जानते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। पंजाब पंजाब ही है। सिंध जो है वो एक प्रोविंस है जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है। पहले सिंध जो है ये भारत का हिस्सा होता था। तो ये क्योंकि हमारा जो नेशनल एंथम है वो आजादी से पहले लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आजादी से पहले लिखा था, इसलिए इसमें सिंध भी इंक्लूडेड है। सिंध जो है वो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। गुजरात जो है उसे आज भी हम गुजरात कहते हैं। मराठा जो है महाराष्ट्र की बात हो रही है। द्राविड़ का यहाँ पे मतलब है साउथ इंडिया जो है। उत्कल जो है वो उड़ीसा का पुराना नाम है और बंगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं? विंध्य है और हिमालय है। विंध्य जो है विंध्य रेंज है जो कि सेंट्रल इंडिया में पहाड़ है, और हिमालयस जो है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है। रिवर्स में जो है यमुना और गंगा के नाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय हे इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे। तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसकी लास्ट टू लाइंस जय हे है, राइट, जय हे जय हे जय हे। तो ये जो है ये किस चीज को कन्वे कर रहा है? ये जो वर्ड है जो हम लास्ट लाइन में यूज कर रहे हैं। तो जय हे का मतलब जो है वो है आपकी विजय हो, आपको जो है वो प्रणाम है, हेल टू यू, राइट, लॉन्ग लिव या आपकी जय हो, ऐसे जब हम कहते हैं हिंदी में हम जय कहते हैं कि भगवान की जय हो। तो हम भगवान की जो है विजय की कामना कर रहे हैं, भगवान की जय जयकार हो, वो चीज कह रहे हैं। तो जय हे का मतलब ये है। नेशनल एंथम में ये किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? ये हमारे रिस्पेक्ट को और हम अपने नेशन की कितनी तारीफ करते हैं, कितनी प्रेज करते हैं, उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। साथ ही जो है ये जो जय है ये हमारी जो प्राइड और यूनिटी की फीलिंग है उसे भी एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। हमें गर्व है, हमें अपने देश की विभिन्नता पे गर्व है, हम इतने अलग होके भी एक हैं, इस यूनिटी पे हमें गर्व है। अ प्रेयर फॉर द सक्सेस एंड ग्लोरी ऑफ द कंट्री, साथ ही जो है ये एक प्रेयर है, राइट। ये जो हमारा नेशनल एंथम है ये एक प्रेयर है कि हमारा जो देश है वो हमेशा ऐसे ही जो है दुनिया में जो है नाम करता रहे, ग्लोरी रहे उसकी, राइट, हमेशा उसकी जय जयकार हो और हमेशा वो सक्सेसफुल हो। Read the underlined words in the given lines of the poem. Choose the odd one out that does not correspond with the meaning of the underlined word. तो यहाँ पे हमारी पोएम में ये लाइंस आई हैं और इसमें ये जो अंडरलाइंड वर्ड है उसके मीनिंग आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से जो भी आपको लगे कि करेक्ट मीनिंग नहीं है उसे आपको बताना है। वो आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा ऑड वर्ड है। तो यहाँ पे पहली लाइन है, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पीएलएस का मतलब होता है कोई चीज जो कि अनमैच्ड हो, इनकम्पेरेबल हो, उससे जो है आप किसी चीज की तुलना ही नहीं कर सकते हो, वो इतनी अतुलनीय है कि उससे किसी चीज का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कोई चीज प्रेशियस, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अनमैच्ड है, राइट। ऐसा नहीं है कि उसकी आप किसी चीज से तुलना ही नहीं कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि ये डायमंड नेकलेस मेरे पास है, ये वैल्यूएबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पियरलेस है या फिर अनमैच्ड है, इनकम्पेरेबल है। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नेकलेस आपको दिख जाएंगे, ये सिर्फ वैल्यूएबल है। Many a sage has sanctified this land. बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने इस धरती को सैंक्टिफाई किया है, यानी प्योर किया है, पवित्र किया है, राइट। हम जैसे कहते हैं ना, आपके घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई महान आदमी आ जाए तो घर बिल्कुल जो है पुण्य से भर जाएगा, उसको पवित्र हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। जैसे हम गंगा जल का यूज करते हैं, राइट, घर पे छिड़कते हैं,
कि भाई इससे जो है घर जो है प्योर हो जाएगा। तो सैंक्टिफाई का मतलब होता है प्योर। तो यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो है अपलॉडेड, राइट। अपलॉडेड का मतलब होता है किसी चीज को प्रशंसा करके ताली बजाना, राइट। यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ब्लेस्ड या प्यूरिफाइड की बात हो रही है कि इस घर को जो है हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, या इसे हम अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है सारी लकी चीजें, फेवरेबल चीजें, ऐसी चीजें जो आपको जो है गुड लक देंगी, राइट। ऑस्पिशियस है आपके लिए जो है ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर दिवाली का टाइम है, धनतेरस का दिन है, तो घर में सोना लाना शुभ है या फिर कुछ मेटल खरीदना शुभ है। तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या है, ऑस्पिशियस हैं, ये शुभ हैं, फेवरेबल हैं, लकी हैं। तो यहाँ पे ऑड वर्ड है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है अद्भुत, ना कि लकी, राइट। उसका मतलब कोई शुभ नहीं है, उसका मतलब बस है अद्भुत। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। तो होरी एंटिक्विटी जो है उसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ही पुरानी हो, एंशियंट टाइम की हो, तो उसे कहते हैं होरी एंटिक्विटी। तो यहाँ पे ऑड वर्ड है रीसेंट पास्ट, क्योंकि ये जो है ऑपोजिट मीनिंग है, राइट। रीसेंट पास्ट का मतलब हुआ हाल ही में, अभी की बात है। बट यहाँ पे इस जो फ्रेज है होरी एंटिक्विटी, इसका मतलब होता है बहुत सदियों पुरानी बात, एंशियंट टाइम्स की बात है। Let's begin our poem. The mighty Himavant is ours, there is no equal anywhere on earth. तो ये जो विशाल पर्वत हिमालय है, ये किसका है, ये हमारा है, भारत का हिस्सा है। इसके जैसा पृथ्वी पे और कोई भी विशाल पर्वत नहीं है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ये विशाल महान पर्वत हमारा है। द जेनरस गंगा इज आर्स। ये जो दानी गंगा है, जो इतनी बड़ी नदी है, जो अपने पानी से पूरे इंडिया को जो है ये अपने पानी से जो है हमें नरिश करती हैं, ये नदी हमारी है, ये गंगा हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। दुनिया में और कौन सी ऐसी नदी है जो इनके इस ग्रेस को, इनके स्किल को, इनके इस ब्यूटी को जो है मैच कर सकती है। तो ये जो नदी है ये हमारी है। The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? तो ये जो पवित्र उपनिषद हैं, ये जो शास्त्र हैं हमारे, उपनिषद हमारे शास्त्र हैं, राइट। स्क्रिप्चर का मतलब होता है शास्त्र। तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ये पवित्र उपनिषद हमारे हैं। और दुनिया में कौन सा ऐसा शास्त्र है जो इनके बराबरी में खड़ा हो सकता है। This sunny golden land is ours. She's fearless. Let's praise her. ये जो खूबसूरत धूप से भरा हुआ जो सोने की चिड़िया वाला जो देश है, राइट। इंडिया को एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये जो सुनहरा सूरज की रोशनी से भरा हुआ देश है, ये हमारा है। ये पियरलेस है, यानी इसकी तुलना आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते हो, ये अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल है ये। चलिए हम इसकी जय जयकार करते हैं। लेट्स प्रेज हर। तो हम अपने देश की जय जयकार करते हैं। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। तो बहादुर जो सैनिक हैं वो इस देश में रहे हैं। तो हमारे देश में जो योद्धा हैं वो बहादुर हैं। Many a sage has sanctified this land. बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने इस धरती को पवित्र किया है। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र किया है, प्योर किया है। तो बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने इस धरती को पवित्र किया है। The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. ये जो हमारी धरती है, यहाँ पे आपको भगवान का म्यूजिक जो है वो सुनाई देगा। डिवाइन म्यूजिक, दैवीय जो म्यूजिक है, जो भगवान का म्यूजिक है, वो यहाँ पे सुनाई देता है। जितनी भी शुभ चीजें हैं, जितनी भी लकी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ चीजें, राइट, लकी चीजें, वो सब जो है हमारे देश में पाई जाती हैं। हमारे देश में क्या नहीं है, राइट। इतना महान पर्वत है हिमालय, इतनी खूबसूरत नदी है गंगा, इतने पवित्र जो है हमारे शास्त्र हैं उपनिषद। और यहाँ पे जो हमारी धरती है वो सूरज की तरह है, यहाँ पे गोल्डन धरती है हमारी। तो ये हमारे देश की जो खूबसूरती है ये इनकम्पैरेबल है, आप इसकी तुलना भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए, हमें उसकी जय जयकार करनी चाहिए। Here ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। तो हमारे जो देश की जड़ें हैं उसमें ब्रह्म का जो ज्ञान है वो है।
तो जो ब्रह्मा जो हमारे भगवान थे, राइट, हमारे त्रिदेव कहे जाते हैं हिंदू धर्म में, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसमें जो ब्रह्मा है उनका जो ज्ञान है वो हमारे देश की जड़ों में बसा हुआ है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर। और जो बुद्धा है, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने धम्मा का जो प्रचार है वो यहाँ पे किया था, वो इन्होंने यहाँ पे सबको सिखाया। तो जैसे हिंदू धर्म में धर्मा कहा जाता है, राइट, हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है कि ये हमारा धर्म है, जो भी सही काम करना है वो धर्म कहलाता है, राइट। धर्मा क्या है? सही काम करना, राइचियसनेस, सही चीज की आप जो है चुनाव करो, सही रास्ते पे जाओ, सही काम करो। तो ऐसे ही बुद्धा ने जो है धम्मा की बात की। धम्मा जो वर्ड है वो धर्मा की ही तरह है, बस पाली भाषा में जो है धर्म को धम्मा कहा जाता है ना। बुद्धा का जो धर्म है उसमें खाली हम अपने सही काम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम जो नेचर है उसके भी राइचियसनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्ट ऑफ गॉड है वो भी आ जाता है कि जो हमारी धरती है वो भी सही करेगी, हम भी सही करेंगे। तो धर्म और धम्मा जो है वो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है सिर्फ जो है यहाँ पे, बट बेसिकली ये चीज सेम ही है, धर्म और धम्मा। तो यहाँ पे हमारे देश में ब्रह्म का ज्ञान भी है और बुद्ध का धम्मा भी है। ऑफ होरी एंटिक्विटीज भारत। हमारा जो देश है वो सदियों पुराना है, सदियों सदियों पुराना है, एंशियंट टाइम का ये देश है। होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है सदियों पुरानी बात। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो हमारा जो देश है वो पियरलेस है, यानी इनकम्पेरेबल है। इसकी खूबसूरती, इसमें जो ज्ञान है वो आप उसकी तुलना दुनिया में किसी और चीज से कर ही नहीं सकते हो, ये अतुलनीय है। तो चलिए हम अपने देश की जय जयकार करते हैं। ये जो पोएम है ये लिखी है सुब्रमण्य भारती ने। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.